guys, welcome back to Times Foodie. This is episode 2 of the oldest table series, जहाँ पर मैं आपको उन जगहों पे लेके जाती हूँ जो डेकेड से सिर्फ खाना ही नहीं कहानियाँ भी सर्व कर रहे हैं. इनफैक्ट कई जनरेशंस को भी सर्व करते आ रहे हैं. तो आज के इस एपिसोड में मैं आई हूँ उस जगह पर जहाँ पर शाहरुख खान अपनी जवानी में कॉफी पीने आते थे. तो चले चलते हैं. So DePaul's was established in 1952 और उस ज़माने से लेकर आज तक कोल्ड कॉफ़ी जो रीयूजेबल ग्लास में बेची जाती है और अफोर्डेबल स्नैक्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है. पहले एक जनरल स्टोर हुआ करता था, फिर जाकर 1969 में यहाँ कॉफ़ी और स्नैक्स मिलने लगे. उस ज़माने में यहाँ कई ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स और दुकानदार आया करते थे एंड आज भी यहाँ काफ़ी शाम में भीड़ हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो ये चीज़ बॉल है यहाँ का एंड इसकी जो फिलिंग है इसके अंदर पनीर है. जब से DePaul's इस्टेब्लिश हुआ तब से ये बेचा जा रहा है यहाँ पे एंड ये इनका आइकॉनिक फूड स्नैक है. सो लेट्स टेस्ट इट. द फिलिंग इज टू गुड, लविंग इट. तो पहले दौर में यहाँ पर 1 रुपए तक की कॉफ़ी मिलती थी और अब जाकर थोड़े रेट्स बढ़ गए हैं कॉफ़ी के. सो दिस वन इज हेज़लनट कॉफ़ी जो कि मैं ट्राई करने वाली हूँ. It's too good. बहुत ज़्यादा अच्छी है. I mean, अगर तुम लोग स्टारबक्स और ब्लू टोकाई से आ रहे हो ना यहाँ पे तो भूल जाओ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जो गिरेंगी. बट अगर आप स्ट्रीट फूड के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल आपको कॉफ़ी मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आपको यहाँ पे कॉफ़ी के मिलने वाले हैं. मेरा नाम अश्विनी कटपालिया है. ये शॉप स्टार्ट करी थी मिस्टर धर्मपाल विद सू ब्रदर्स. ये 1952 से चलती आ रही है. कॉफ़ी शुरू हुई थी मेन जनपद पे 1969 एंड उस समय मिल्क प्रोडक्ट्स की बड़ी करते थे लोग घर से बाहर पीने में. इंडियन पैलेट के हिसाब से बनाई और डेवलप करी हमने और उसके बाद देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. वेरिएंट एक ही था हमारे पास, रेगुलर कॉफ़ी थी एंड इट वाज अ बिग हिट. बट देन टाइम के साथ हमें भी बदलना पड़ा. बदलाव जो आया बहुत अच्छे के लिए आया हमारा. तो हमें गैस का सिलेंडर 20 रुपये का आता था और चीनी 2 रुपये किलो थी. तो आप हिसाब लगा लीजिए ज़माना कितना सस्ता था. कॉफ़ी वॉज वेरी चीप और कॉफ़ी का एक मिथ था कि नींद नहीं आती लोगों को, तो कॉफ़ी पीने से इसलिए भी डरते थे उस समय लोग. शाहरुख खान ने खुद बोला and one of the clips, we are grateful to him कि वो आते थे. Then we can talk of the bureaucrats, वो आते थे. तो दिस वाज मोर ऑफ अ लैंडमार्क, लोगों को मिलने की जगह थी और फिर हम लोग अफोर्डेबल भी थे. दूसरा वी हैड द बेस्ट म्यूजिक इन टाउन उस समय. तो यही कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता, बट लोगों से सुन के बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें अच्छी लगी. वही हमारा असली कमाई है कि लोग जब बोलते हैं कि उन्हें अच्छी लगती है. एंड दैट इज़ द बेस्ट अर्निंग यू कैन मेक इन लाइफ. अब मेरे मोमोज आ गए हैं, अब कहीं बैठ के बातें करते हैं. तो DePaul's हमेशा से एक आइकॉनिक स्पॉट रहा है और यहाँ पर आप जितनी बार आओगे उस टाइम पर आपको यहाँ पे भीड़ ज़रूर देखने को मिलने वाली है. सबसे पहले स्टूडेंट्स गोइंग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे. दुकानदार जितने भी शॉप वेंडर्स हैं जनपद में वो भी यहाँ पे कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं. अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी ना DePaul's से काफ़ी प्यारी मेमोरी है कि वो ये है कि मेरी मासी CP में रहती थी और मैं जितनी बार अपनी मम्मा के साथ CP में आती थी तो मैं DePaul's आके एक कॉफ़ी और एक मोमोज का प्लेट लेती थी, जैसे कि मैं अभी ले चुकी हूँ. तो अब मैं इसका टेस्ट करूंगी कि वैसे ही अभी टेस्ट करते हैं या फिर थोड़ा सा इसका टेस्ट बदल गया. तो चलिए इसका स्वाद उठाते हैं. सो दिस इज पनीर मोमो एंड इट टेस्ट जस्ट लाइक दोज ओल्ड डेज. अमेजिंग. सो डू लेट मी नो दी ओल्डेस्ट टेबल सीरीज में आप कौन सी जगह चाहते हैं कि मैं विजिट करूं एंड रिव्यू करूं उस जगह को. तब तक के लिए मैं अपना मोमो एंजॉय करती हूँ. बाद में थोड़ी सी शॉपिंग तो करनी बनती है ना जनपद आई हूँ तो. तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब टू टाइम्स फूडी.